बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, लेकिन कल का जो हादसा है वो मैं आपको बताती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ और जो है ना किस तरह से आजकल वारदातें हो रही हैं। पहले तो आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखनी है कि क्या हुआ कल मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की, परवरदिगार का शुक्र है कि मैं आज आप लोगों के साथ हूँ और वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, कल मैं जो ना आप लोगों को बताऊँ कि कल मैं निकली अपने घर से, ठीक है, काम के लिए, जॉब के लिए। ठीक है, आपको पता है ना मैं जॉब करती हूँ। अच्छा जी, मैं गई और वापसी में चली गई, आराम से खाना वाना खाया, सारा कुछ किया, सोनी सोनी तरह मैं अपने घर वहाँ काम पे ना चली गई। ठीक है, गई तो वापसी में ना 8 बजे मेरी छुट्टी होती है। तो 8 बजे मेरी छुट्टी हुई तो मैं खड़ी थी स्टॉप पे ना, तारिक रोड पे ना, वहाँ खड़ी हुई थी स्टॉप के लिए ना। मैंने कहा बस आ जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ का मामूला था मेरा कि भाई बस आएगी तो मैं आराम से अपने घर चली जाऊँगी। तो मेरे पर्स में थे कितने 200-300 होते हैं मेरे पर्स में, जो मेरे ना किराए के लिए होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक हम लोग इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे होते हैं और लूटने वाले जो ना लूट कर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि ना मैं ना खड़ी हुई तो 2-3 औरतें और भी खड़ी हुई थी बेचारी ना, वो थोड़ी सी हटकर खड़ी हुई थी, मैं थोड़ी सी हटकर खड़ी हुई थी। तो गर्मी भी आपको पता है कि आजकल हो रही है कराची में ना, तो मैं थोड़ी सी हटकर खड़ी हुई थी तो 2 बंदे आए। अच्छा पहली बात तो ये है कि वो ना पहले वो सामने खड़े हुए थे रोड क्रॉस ना, फिर वो इस तरफ आ गए। जब इस तरफ आए ना तो मैंने कहा शायद बाइक पर थे, तो मैंने कहा शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे या क्या था। अच्छा 2 बंदे थे ना, एक ने ना वो लगाया हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, ठीक है, और दूसरे ने ना कैप पहना हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था ऐसे ना। तो बड़ी उम्र के थे, कोई बच्चे नहीं थे, लड़के नहीं थे, बड़ी उम्र के थे। उनकी उम्र होगी 45 ऐसे कुछ उम्र होगी, या 40 के दरमियान ऐसी कोई उम्र होगी, ठीक है ना, ऐसी कोई उम्र थी उनकी ना। तो आए और ना एक लड़का उतरा, फटाफट उतरा और उसने ना मेरे पेट पे ना गन रख दिया, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे करके रख दी गन ना। और इधर उधर दूसरा आदमी इधर उधर देख रहा था क्योंकि मोबाइल तो नहीं आ रही, ऐसे कोई देख रहा था। तो उसको मैंने देखा ना, मैंने कहा ये, कह रहा जो भी तुम्हारे पास है ना वो दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल है मेरा, वो ये ख़राब हो चुका है मोबाइल। तो कह रहा नहीं दो दो मुझे दो। तो मैंने फटाफट जो ना, मैंने कहा इससे पहले कि अल्लाह ना करे ये गन चला दे, अल्लाह ना करे, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। तो उसने जो ना मुझसे मांगा तो मैंने अपना मोबाइल दे दिया, और जो वॉलेट था ना उसके अंदर 200-300 थे। मैंने कहा भाई ये मेरे बस के हैं पैसे, मैंने कहा तू इसमें 2-3 हज़ार 200-300 हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कह रहा नहीं नहीं वो वॉलेट जो है ना, मैं अब क्या बताऊँ आपको, वो वॉलेट भी बेचारा एंड ही चल रहा था उसका, वो आमना का मैं लेके जाती हूँ वॉलेट ना। तो मैं आपको किस तरह से बताऊँ कि किस तरह से मेरे साथ हादसा हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई ना। मेरा दिल कर रहा था कि ना बस मेरा, मैं जो ना बस कर जाती कुछ ना कुछ, तो मैंने मारना था उनको, क्योंकि मैं बुज़दिल तो हूँ नहीं, ऐसी मैं थी नहीं उस टाइम में। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उठा के मैंने, हो सकता था कि ना अगर वो पिस्टल नहीं रखता, लोड कर ली थी उसने पिस्टल अपनी ना, लोड करके फिर मेरे पेट में यूँ करके ना रखी थी ना, ऐसे कैसे ना यूँ करके रखी थी उसने पिस्टल ना। अगर वो लोड नहीं करता ना तो तब मैं उसको जो ना, मेरा जो था ना मोबाइल उसके मुंह पे रख के मारती या कुछ ना कुछ तो करती। लेकिन इतनी अचानक अचानक ये सब कुछ हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं इन लोगों ने किया क्या मेरे साथ। अब 200-300 भी ना मैं, हमारे लिए जो ना, हम गरीबों के लिए बहुत होते हैं, यकीन करेंगे आप। क्योंकि मैं अपना घर चला रही हूँ, मुझे पता है मैं अपना घर कैसे चला रही हूँ, लेकिन लूटने वाले किस तरह से लूटने ये मुझे समझ नहीं आ रही है। क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, आगे आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है हमारा, हम लोगों के गरीबों के साथ, हमें कुछ भी पता नहीं है। और जो हमारे बड़े हैं, लुकमान है, जितने भी बड़े लोग हैं, वो जो ना आराम से बैठे हुए हैं और महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर इन लोगों ने महंगाई इस तरह ही जारी रखी ना, तो कसम से यकीन नहीं करेंगे, कोई भी बस स्टॉप पे कोई लड़की जो है ना वो महफूज नहीं होगी, कोई लड़का महफूज नहीं होगा, जो अपने घर से निकलते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं। और ये लोग जो है ना, ज़ाहिर ज़ाहिर इनको तो आदत है कि चोरियाँ करने की, कुछ भी करने की। कराची में ही वारदातें इतनी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, फिर वो लेकर चले गए ना, और मैं हक्की बक्की, मेरे समझ में ना आया कि मेरे पास किराया भी नहीं, मैं अपने घर कैसे जाऊँगी, समझ ही नहीं आ रही थी। अब 2-3 औरतें थी बेचारियाँ, वो कह रही क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा ये हुआ। उनको मैं क्या बताऊँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा मैं अपने घर कैसे जाऊँगी। फिर ना उन्होंने ना मुझे ना एक लड़की औरत थी बेचारी, वो भी ज़रा ऐसी है मेरी ऐसी है, ज़रा से जॉब करती है, उसने मुझे 100 रुपये दिए, कह रही तुम घर तो जाओ। तो फिर ना बस आई, मैं बस में बैठी, रोती भी अपने घर पे आई हूँ, यकीन नहीं करेंगे आप। तो मेरे बच्चे परेशान कि मम्मा को क्या हुआ। मैंने कहा बेटा ये हादसा हुआ। ये अल्लाह का करम है, शुक्र है कि मेरा सदका चला गया, मैंने वो चीज़ें दे दी। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मैं अगर नहीं देती तो वो मार भी सकते थे। ठीक है ना, उनके लिए क्या है कि 2 मिनट की 4 रुपये की गोली होती है, उनको चलाने में कितनी देर लगती है। तो बता रही हूँ दिन दहाड़े जो है ना, आजकल इतने हालात ख़राब है, खुदा ना खास्ता ऐसा 2 आदमी जब वो बाइक पर होते हैं ना, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
एक होता ना वारदात कभी भी नहीं करता, दो होते ना, एक बाइक वाला होता है, दूसरा जो है ना वो देख रहा होता है, दूसरा वो वारदात करता है, दूसरा जो होता है ना वो ना वारदात करके चलता है, वो फटाफट जो ना बाइक लेके चले जाते हैं। तो एहतियात करें, ये चीज़ की मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ अपनी कि एहतियात करें। कहीं भी आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, तो खुदारा बार बार आपको अगर देखा जा रहा है तो आप उस जगह से हट जाएं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, ठीक है ना, क्योंकि भाई मेरे पास उतने पैसे होते नहीं है, 200-300 थे, वो भी ये लोग लेके चले गए थे, ठीक है ना। वो 200-300 भी मेरे लिए जो ना हज़ारों के बराबर थे, इसलिए कि मैं अपने घर में जो ना बड़ी मेहनत से मैं अब पैसे कमाती हूँ, ठीक है ना। एक टांग पे खड़ी होकर अब बड़ी मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपना घर चलाने के लिए। कभी मैं कुछ कर रही हूँ, सिलाई कर रही होती हूँ, कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, फिर जाके मेरा घर चलता है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं भी आपको अगर नज़र आए ऐसा, तो खुदारा आप जब भी देखें ना कि भाई 2 बाइक वाले हैं या 3 बाइक पे 3 लड़के बैठे हुए हैं, आजकल जो ना महंगाई इतनी हो गई है ना, और ये वारदातें शुरू हो गई हैं और ये बहुत हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, आए दिन कुछ ना कुछ, और खुदा ना खास्ता अगर हम कोई चीज़ ना देना तो ये मार देते हैं, ठीक है। अब इनके लिए तो मारना कोई आसान है ना, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल काम है ना ये, कि भाई देखो हमने तो चीज़ देनी थी, हमने तो दे दी। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे और दे देगा, क्योंकि वो मोबाइल अब का नहीं था, वो मोबाइल 5 साल पुराना था, ठीक है। फिर आज जाके मैंने अपनी सिम बंद करवाई है, वो वाली यूफोन की मेरी सिम थी, वो मैंने बंद करवाई है। दूसरी सिम मैंने वही नंबर मैंने लिया, क्योंकि वो मेरे नाम है ना सिम, ठीक है, वही नंबर मैंने लिया। और आपको दिखाती हूँ मोबाइल, वो तो स्मार्टफोन था ना मेरा, सही है, सैमसंग। और अभी जो मैंने मोबाइल लिया वो मैं सुबह गई और ना फिर लेकर आई ये वाला मोबाइल, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये वाला। अभी ये बहन से लिए मैंने उधार, मैंने कहा मुझे 3000 दो, ये 3000 का है, ठीक है, डब्बा पैक ना, तो मैंने यूज़ भी नहीं लिया, ये रहा, ठीक है, ये रहा डब्बा पैक ना, सही है। इसका चार्जर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, रात भर मुझे इतना दुख हुआ ना, इतनी तकलीफ हुई, क्योंकि 200 भी 300 भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम जानते हैं ना जिस तरह से हम गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, घर चलाने के लिए। हर औरत जो ना बेचारी निकली भी अपने घर से, कि अल्लाह, हर आदमी अपने घर से निकला हुआ है कि मेहनत करके अपने बच्चों को पाले हो। और दूसरे लोग देखो 2 मिनट में आते हैं, गन रखते हैं और चले जाते हैं लेके पैसे। किस तरह से हो रहा है ये सब कुछ, मुझे समझ नहीं आ रही। इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, ठीक है। और ये मोबाइल मैंने लिया है, इसका चार्जर भी देखिए, देखिए ये वाला मोबाइल, ये पता नहीं क्या नाम है इसका, इंग्लिश मुझे नहीं आती, ठीक है। ये चार्जर भी मैंने लिया है, इसका नाम पता नहीं क्या अनोखा ही नाम है। इतना दुख हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। सारी रात हो गई मुझे, मैं नींद नहीं आई, सुबह कहीं जाके मेरी आँख लगी है तो मैं सोई हूँ। तो अभी ये चार्जर भी इसका ये रहा, ठीक है, ये चार्जर भी इसके साथ है। और ये फिर मैंने मैंने कहा नहीं भाई, अब तो मैं कब होंगे भी ना पैसे, अल्लाह ताला मुझे दे तो मैं तब भी नहीं लूँगी, ठीक है ना। ये बस वीडियो बनाने के लिए, ये वाला जो मोबाइल है ना मेरा, ये मेरा है, ये मुझे मेरी बेटी ने दिया था मुझे। तो अभी ये तो घर पे ही होता है, क्योंकि मैं घर का सारा व्लॉग बनाती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना, कभी भी ऐसी कोई वारदात हो, अल्लाह ना करे कि आप लोगों के साथ, कभी किसी के साथ भी हो, ठीक है। जहाँ देखे ना कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई खड़ा हुआ आपके आसपास कोई खड़ा हुआ है, 2 लोग बातें कर रहे हैं बाइक पर, या 3 या 2 लोग जो होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, ठीक है ना, यही वारदातें कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि देखो आज की वीडियो मेरा मूड सही नहीं है और फिर मैं परेशान भी बहुत हूँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो जो ना मैंने सिर्फ ये इसलिए बनाई है कि आप जो ना एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हर कोई जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई आप एहतियात करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी अल्लाह ना करे कि एक बात कर रही हूँ कि ना बच्चों वाले होते हैं, तो ज़रा बहुत आगे पीछे भी देखें ये क्या है क्या नहीं। खैर मैं तो अकेली खड़ी हुई थी, मेरे साथ कोई बच्चा नहीं था, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था, मुझे मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है जी। तो मैंने ये वीडियो यही बनाई है कि अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का लख वारी शुक्र है, मैंने सुबह ही जो है ना अपना सदका दिया, पैसे दिए। और अभी चीलों को मैंने पिछले हफ्ते भी चीलों को खाना खिलाया था, अपना सदका दिया था, ठीक है ना। तो मैं देती रहती हूँ ना, तो लेकिन बस जो होने वाली बात थी ना वो हो गई। लेकिन ये कि मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी। मैंने कहा आगे से आगे अल्लाह ना करे, जैसे कभी भी आप किसी को देख रहे हैं कि भाई 2 आदमी आपके आसपास कहीं भी नज़र आ रहे हैं बाइक पर, याद रखें वो बाइक पर होते हैं, ठीक है। गाड़ियों में कुछ नहीं होता, एक बाइक वाले होते हैं, क्योंकि बाइक जो ना 2 मिनट में लेके चले जाते हैं, लोग वारदात करते हैं और लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। और इनको मारना ना, ये किसी को भी मार सकते हैं, कि इनका मारना कोई आसान काम नहीं, आसान काम होता, मुश्किल काम नहीं होता। ये ना मार मुर के ना आखिर कोई नहीं देता तो मार के चले जाते हैं। मतलब ये हाल है कि हमारी हुकूमत जो है वो इतनी महंगाई कर रही है कि लोगों ने ये तक चोरियाँ डकैतियाँ फिर से हमारी जो ना कराची में ऐसा होना शुरू हो गया, ठीक है ना।
तो आप लोग देखें इस वीडियो को, आगे से आगे शेयर करें, बताएं कि भाई अल्लाह ना करे कोई इर्द गिर्द आपकी कोई ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो फ़ौरन जो ना वहाँ से हट जाएं, ठीक है ना। और यहाँ तक कि ये कोई भी जगह महफूज नहीं है, कोई ऐसी जगह, देखो रात चलते हुए भी लोग जो लूट रहे हैं, मेरे साथ जो हुआ हादसा, देखो रात चलते हुए भी लोगों ने मुझे लूट लिया ना, मेरा मोबाइल चला गया, मेरा जो वॉलेट था, मेरी बच्ची का वॉलेट था वो चला गया। अव्वल तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे, इतने पैसे होते नहीं जो मैं लेकर जाऊँ। उसको मैं बोल भी रही हूँ कि मेरे बस के पैसे हैं, इसमें 2-300 है, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। लेकिन नहीं, उसको पता नहीं क्या थी कि पता नहीं झूठ बोल रही है क्या है। मैंने कहा मैं तो कभी झूठ बोलती नहीं भाई, तेरे को चेहरे से नज़र आ रहा है कि मैं झूठ बोलती हूँ। मैंने उसको बोला भी है तो कह रहा है दे देने तो मार दूंगा। मैंने कहा ले ले भाई, तू तेरे अगर 2-300 तेरे काम आते हैं तो मैंने कहा तू ले ले। तो मैंने फिर उस बेचारी ने मेरा भला किया, उस बेचारी ने मुझे 100 रुपये दिए, तब मैं अपने घर पे आके पहुँची हूँ। यकीन नहीं करेंगे आप, अभी मैं काम पे जाऊँगी तो फिर उसको जो वो स्टाफरी होती है, फिर उसके जो पैसे हैं उसको दूँगी, ताकि भाई उसने मेरी मदद की है, ठीक है ना। नहीं तो मैं घर तक अपने कैसे आती, सही है ना। बस में आना, और कोई भी बस वाले को बोलूँगी भाई मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो कभी भी नहीं, एक तो पहली बात है वो मानेगा नहीं। चलो अगर उसने मान भी लिया तो, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। मैंने कहा पता नहीं क्या समझेगा, वैसे तो शक्ल से ऐसी नज़र आ रही है, ना वॉलेट ना मेरा मोबाइल, तो इंसान करे तो करेगा। मैं कहाँ फ़ोन करूँ, किसको फ़ोन करूँ, नंबर भी एक तो मुझे याद नहीं, ठीक है ना। किसी के मोबाइल से अगर बात करूँ तो कैसे करूँ। तो ये फिर बड़े मसले मसाइल था मेरे साथ, और मैं तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ। हक्की बक्की होगी वहाँ खड़े खड़े ना, मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही ना कि हुआ क्या है मेरे साथ। कि एक मैं अभी निकली हूँ अपने काम से और बस स्टॉप पे खड़ी हूँ घर जाने के लिए, पसीना आ रहा था तो मैंने कहा चलो गन्ने का रस ही पीते। मैंने कहा चलो छोड़ो, अच्छा होता गन्ने के रस पे चली जाती, दुकान पे चली जाती, वहाँ से पी के अपने ना घर चली जाती। बस ये होने वाली चीज़ होती है ना, वो हो जाती है, बस हो गई मेरे साथ जो होना था। लेकिन आप लोग भी भाई एहतियात करें, बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। आजकल बहुत वारदातें हो रही हैं, और ये रमज़ान के महीने से जो ना, इससे पहले भी ऐसे जो ना वारदातें हम लोगों ने सुनी थी, तो आज भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द देखें कि कोई भी आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो वहाँ पर खड़े ना होएं, आगे चले जाएं, या कहीं भी मतलब कि उस जगह से हट जाएं जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि भाई ऐसे मुश्किल जो लोग हैं वो हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और बस अल्लाह ताला सबके साथ ही है, मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ, अल्लाह ताला सबके साथ ही है, ठीक है ना। वो सबके ऊपर करम फरमाए। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन कल अगर मैं उसको पैसे ना देती या उसकी बात ना मानती तो वो मुझे मार भी सकता था, ठीक है ना। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग एहतियात करें, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है कि अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कुछ भी हो, ठीक है ना। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।